की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के संग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of microprocessor. Now we are going to discuss accessing memory location at 8086. ठीक है, देखिए 8086 का बेसिक जो एक आर्किटेक्चर था वो हम लोग पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम मेमोरी से कोई भी डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे वो देखना है मुझे। अब नॉर्मली जब हम 8085 या किसी भी और प्रोसेसर की बात करते हैं तो वहां पर कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से मेमोरी को नॉर्मल आप पर्टिकुलर एड्रेस देते हैं या एक रजिस्टर में वो एड्रेस लिखते हैं और आप वहां से मेमोरी को एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन 8086 में जब हमने सेगमेंटेशन कर दिया है, मेमोरी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अब यहाँ पे जब हमें यहाँ पे जब हमें किसी भी डेटा को एक्सेस करना है तो वो मेमोरी से कैसे एक्सेस होगा वो चीज समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगर डेटा को जब हम मेमोरी से एक्सेस करते हैं तो हम उस मेमोरी को उस टाइम जो हमारी रोम है वहां उसको कह रहे हैं कि वो फिजिकल एड्रेस पे है। ठीक है, वो एक फिजिकल एड्रेस है। ठीक, अब ये जो फिजिकल एड्रेस है, इस फिजिकल एड्रेस पे आपको कंटेंट मिलता है, जिस भी पर्टिकुलर कंटेंट पे आपको डेटा जहां पे मतलब वो कंटेंट जिस पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेकिन ये फिजिकल एड्रेस कैसे एक्सेस किया जाता है? ठीक है, ये फिजिकल एड्रेस कैसे एक्सेस किया जाता है? ये फिजिकल एड्रेस सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू को, ठीक है, देखिए जब सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, ठीक है, सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू को पहले हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं और उसके बाद उसमें ऑफसेट रजिस्टर की वैल्यू को जब ऐड करते हैं तब हमें जाके फिजिकल एड्रेस मिलता है। ठीक है, तब हमें फिजिकल एड्रेस मिलता है। सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू को पहले डिस्प्लेस करना पड़ता है, उसके बाद उसमें ऑफसेट की वैल्यू को ऐड करते हैं, तब जाके हमें फिजिकल एड्रेस मिलता है। अब सेगमेंट जो रजिस्टर्स हैं, 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। हर सेगमेंट रजिस्टर के लिए जो ऑफसेट रजिस्टर है वो डिफाइन है। वही सेगमेंट रजिस्टर वो पर्टिकुलर ऑफसेट रजिस्टर के ही साथ एक्सेस होता है, बाकी किसी और के साथ एक्सेस नहीं होता है। तो जो कोड सेगमेंट रजिस्टर आपका होता है, ठीक है, वो कोड सेगमेंट रजिस्टर आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के साथ ही उसका ऑफसेट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में मिलता है। डेटा सेगमेंट का ऑफसेट जो होता है वो हमें बीएक्स में मिलता है, बेस रजिस्टर में, या एसआई और डीआई में, सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स में। स्टैक सेगमेंट का जो ऑफसेट होता है वो स्टैक पॉइंटर या बेस पॉइंटर में मिलता है और एक्स्ट्रा सेगमेंट का जो स्टैक होता है वो डेस्टिनेशन इंडेक्स में मिलता है। ये प्री डिफाइन ऑफसेट है, ये हम लोगों को याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब अभी आप आगे देखोगे कि कैसे एक्सेस हो रहा है, तो अगर कहीं पे कोड सेगमेंट में कोई एड्रेस है तो बट ऑब्वियस है कि उसका जो ऑफसेट है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में होगा और वही ऑफसेट आपको उसके साथ मैच करके एक नया फिजिकल एड्रेस बनाना होगा। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आप फिजिकल एड्रेस को डिफरेंट लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि द फेचिंग ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी इन द 8086। मान लेते हैं कि हमें मेमोरी है, हमारे पास एक पूरी 8086 की मेमोरी है, यहाँ से हमें कोई भी कंटेंट को फेच करना है। ठीक है, अब यहाँ से किसी भी कंटेंट को फेच करना है तो कैसे फेच होगा? ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, इंस्ट्रक्शन फेच करना है। इसका मतलब मैं कौन से सेगमेंट में आ जाऊं, तुरंत मुझे पता चल गया कि मुझे कोड सेगमेंट का काम है। ठीक है भाई, कोड सेगमेंट में मुझे जाना है, वहां से अपनी इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, तो कोड सेगमेंट को में जाना है, इसका मतलब कि कोड सेगमेंट यूज होगा। अब अगर कोड सेगमेंट यूज हो रहा है तो अभी जो मैंने चार्ट बनाया था इसके हिसाब से जब भी कोड सेगमेंट अगर रजिस्टर यूज हो रहा है तो इसका ऑफसेट कहाँ पे मिलेगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में मिलेगा। ठीक, कोड सेगमेंट का ऑफसेट जो है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में मिलेगा। अब मान लेते हैं कि कोड सेगमेंट में, ठीक है, कोड सेगमेंट जो रजिस्टर है वहां पे मेरी कोई वैल्यू है, वो वैल्यू है आपकी 3000H। ठीक, कोड सेगमेंट में ये वैल्यू है और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी मेरा एक रजिस्टर है, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में मेरे पास कोई वैल्यू है 2000H। ठीक, 2000H और कोड सेगमेंट में 3000H। अब
इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करके फिजिकल एड्रेस तक कैसे पहुंचेंगे, जिस एड्रेस से मुझे कोड को क्या करना है, फेच करना है। ठीक, कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, कोड सेगमेंट की वैल्यू को, ठीक है, कोड सेगमेंट की वैल्यू को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, कोड सेगमेंट की वैल्यू को डिस्प्लेस करते हैं। इसका मतलब सिंपल मतलब हो गया कि जो भी कोड सेगमेंट की वैल्यू को है उसको एक बिट डिस्प्लेस किया तो एक जीरो एड ऑन करते हैं। ठीक है, उसके आरएचएस पे एक जीरो एड ऑन करते हैं। तो कोड सेगमेंट की वैल्यू क्या थी, 3000। तो कोड सेगमेंट इंटू 10H कर दीजिएगा। जब आप इसको अपनी कॉपीज में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3000H। नाउ कोड सेगमेंट के लिए ये चीज, ये एक वैल्यू बनी। ये क्या बना, ये इसको बोलेंगे, ये बना मेरा बेस एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट। मुझे मिल गया अपना बेस एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट। ठीक है, कोड सेगमेंट जो था मेरा, उसका मुझे बेस एड्रेस मिल गया। ठीक है, उस कोड सेगमेंट का मुझे क्या मिल गया, बेस एड्रेस। तो मान लीजिए ये मेरा एड्रेस मिल गया मुझे 3000H। कोड सेगमेंट में कहा से मुझे कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस। अब क्या होता है कि जब कोड किसी भी सेगमेंट का आपको बेस एड्रेस मिल जाता है, फिर उसमें आप क्या करते हैं, जो आपका ऑफसेट वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू को ऐड ऑन करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में कौन सी वैल्यू थी मेरी, 2000H। अब मैं अपनी इस 2000H वाली वैल्यू को क्या करूं, अपने जो मेरा बेस एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट है उसमें ऐड करो। तो यहां पर मैं लिखूंगी प्लस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू क्या थी, 2000H। अब इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 32000H। ठीक, अब ये जो 3200H आपको मिला, ये क्या है, ये है आपका मेमोरी एड्रेस फ्रॉम where the next instruction is taken, from where the next instruction is taken। ठीक, तो जैसे ही कोड सेगमेंट में आपने ये ऑफसेट वाली वैल्यू मतलब 2000H, ये जो ऑफसेट वैल्यू है इसको ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, वो वाला आपको एड्रेस मिल गया जिसकी अगली इंस्ट्रक्शन आपको फेच करनी है। ये मुझे मिल गया 32000H और इसी की अगली इंस्ट्रक्शन मुझे फेच करनी है। तो आप हमेशा देखिए कि क्या करना होगा, रिस्पेक्टिव सेगमेंट को पहले डिस्प्लेस करना होगा और उसके बाद उस सेगमेंट में जो ऑफसेट यूज करना है रजिस्टर, उस ऑफसेट की वैल्यू को ऐड करेंगे, तब हमें मेमोरी लोकेशन मिलेगी। अच्छा, अब जो ये मेमोरी लोकेशन मिली है मुझे नहीं, यही मेरी क्या है, ये क्या हो रही है, ये फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, यही क्या है, आपका फिजिकल एड्रेस है। ठीक, ये मेरा फिजिकल एड्रेस मिल गया और मैं इस लोकेशन से डेटा को तुरंत क्या कर लूंगी, फेच कर लूंगी। ठीक है, चलिए एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे फेच कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि फेचिंग करा कोड को। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अगर किसी डेटा को फेच करना है तो कैसे फिजिकल एड्रेस उसके करस्पॉन्डिंग जनरेट करेंगे वो देखते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने ले रखा है कि फेचिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, हमें डेटा को फेच करना है। अब फिर वही बात, अगर डेटा को फेच करना है इसका मतलब कौन सा सेगमेंट यूज कर रहे होंगे, हम मेमोरी का डेटा सेगमेंट पार्ट यूज कर रहे होंगे। अगर आपकी ये मेमोरी है तो मेमोरी का डेटा सेगमेंट वाला पार्ट जो है वो यूज किया जा रहा होगा। ठीक, अच्छा, अब एक एग्जांपल है कि अगर डेटा सेगमेंट को यूज करना है तो डेटा सेगमेंट जब भी यूज होगा, सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक चार्ट बना के दिखाया है कि डेटा सेगमेंट के लिए आप बेस रजिस्टर यूज करेंगे। ठीक है, डेटा सेगमेंट के लिए आप कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे हैं, बेस रजिस्टर, या तो डेटा सेगमेंट के लिए सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बेस रजिस्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन ली है कि मूव AX, BX और इस तरह से ये ब्रैकेट्स लगा दिए। देखिए ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट, अगर एड्रेसिंग मोड अभी मैं आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगी 86 के भी, तो ब्रैकेट्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट, मतलब कि BX रजिस्टर में जो लिखा है वो एक एड्रेस है, जब उस एड्रेस पे जाएंगे उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग तब हमें डेटा मिलेगा। अब यहाँ पे सीधे उस एड्रेस पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि BX क्या होल्ड कर रहा है, BX आपका जो है वो क्या होल्ड कर रहा होगा, ऑफसेट।
ठीक है, ऑफसेट कर रहा है। अब यहाँ पे मूव AX, BX, मतलब कि BX जैसे आपको पता चला, वैसे आपने कहा कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, डेटा सेगमेंट यूज करना है। तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर की जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू है, उसमें एक मेरा होल्ड है मान लीजिए 1000, ठीक है, 1000H, और BX जो है, ठीक है, जो BX है इसमें अगर मान लीजिए आपका BX रजिस्टर में होल्ड है 300H, ठीक, DS और BX में ये होल्ड है। अब क्या हुआ, DX और BX में अगर ये चीज होल्ड है तो हम कैसे फिजिकल एड्रेस जनरेट करेंगे? सबसे पहले क्या करना होता था, सबसे पहले आप क्या करते थे, जो भी सेगमेंट है उसको 0 से डिस्प्लेस करते थे, ठीक है, तो DX इंटू 10H, तो DX में 10H से मल्टीप्लाई हो गया, ना 10000H, ठीक, ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, ये बेस एड्रेस ऑफ द डेटा सेगमेंट। यहां से मुझे क्या मिल गया, बेस एड्रेस ऑफ द डेटा सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक, डेटा सेगमेंट का मुझे बेस एड्रेस मिल गया। अब मुझे इस बेस एड्रेस में क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट को ऐड करना पड़ेगा। अब ऑफसेट मेरा कहां पर है, अगर डेटा सेगमेंट यूज किया गया तो ऑब्वियस सी बात है ऑफसेट मेरा किसमें है, बेस रजिस्टर BX में है। BX में वैल्यू कितनी है, 3000H, तो मैं उसको यहाँ पे 3000H यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे पास जो नया एड्रेस हो गया आ गया, वो हो गया 13000H। ये जो 13000H है, ये क्या है, मेरा मेमोरी एड्रेस फ्रॉम वेयर द डेटा इज टेकन, ये मेरा हो गया, ये है मेरा मेमोरी एड्रेस फ्रॉम वेयर द डेटा इज टेकन, ठीक, इसका मतलब मुझे अपना डेटा किस एड्रेस में मिला है, मुझे अपना डेटा सेगमेंट में आप आए, डेटा सेगमेंट में बेस एड्रेस मान लीजिए आपको ये मिल गया 10,000, ये मान लीजिए डेटा सेगमेंट का बेस एड्रेस है 10,000H, ठीक, डेटा सेगमेंट में आपको ये बेस एड्रेस मिल गया था, ये बेस एड्रेस यहां से देखिए, ये बेस एड्रेस मिल गया था, तो आप जैसे ही बेस एड्रेस मिला आप तुरंत कहाँ आ गए, डेटा सेगमेंट में आ गए। डेटा सेगमेंट के बेस एड्रेस मिलने के बाद फिर मैंने क्या किया, BX ऑफसेट को ऐड किया, तो बेस एड्रेस मिलने के बाद कितना ऑफसेट ऐड हुआ है, ये कितना ऑफसेट ऐड हुआ है, 3000H, ठीक है, ये मेरा क्या ऐड हुआ है, ऑफसेट ऐड हुआ है। अब ऑफसेट ऐड होने के बाद मुझे जो नया एड्रेस मिला, मुझे नया फिजिकल एड्रेस क्या मिला, 13000H, ठीक, मुझे ये फिजिकल एड्रेस मिला। अब इस एड्रेस पे जो कंटेंट है वो कहाँ मूव होना है, AX में मूव होना है, AX में मूव होना है। इसका मतलब कि AX बना लेते हैं, AX कैसे बनता है, AX आपका बनेगा, AX में एक लोअर बाइट होगी AL और AH, ठीक है, तो 13000H पे को जो डेटा है, मान लिया 13000H पे जो डेटा है वो है 3AH, ठीक है, तो 3AH कहाँ पे मूव होगा, ये मूव हो जाएगा इसकी लोअर बाइट में, ये मूव हो जाएगा इसकी लोअर बाइट में, तो ये हो जाएगा 3AH, और 13001 के बाद इसका जो नेक्स्ट एड्रेस क्या है, 13001H, इस पे जो भी डेटा है, मान लेते हैं कि उस पे कोई डेटा है मेरा 4BH, तो ये कहाँ पे मूव हो जाएगा, AH में, ठीक है, ये AH है, सॉरी, ये यहाँ पे मूव हो जाएगा 4BH, ठीक है, 3H कहाँ पे मूव हो जाएगा, AL में, और 4B कहाँ पे मूव हो जाएगा, AH में मूव हो जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही कह रही थी कि मुझे कोई डेटा BX एक ऑफसेट होल्ड कर रखा था। तो पहले मैं डेटा सेगमेंट में गई, वहां से मुझे उसको मैंने जब डिस्प्लेस किया तो मुझे बेस एड्रेस मिला डेटा सेगमेंट का। डेटा सेगमेंट का बेस एड्रेस मिलने के बाद उसमें मैंने ऑफसेट वैल्यू को ऐड किया, तो मेरा फाइनल फिजिकल एड्रेस मिला जहां से मुझे कंटेंट मिलना था। जब मैं अपने फिजिकल एड्रेस पे आई, दैट इज 13000H, तो वहां पे मुझे डेटा मिला, उसको मैंने AL में मूव किया, उसके बाद इंक्रीमेंट हुए,
उसके बाद फॉर नेक्स्ट डेटा आपका नेक्स्ट एड्रेस था 13,001H, वहां पर आए, वहां पे जो आपको डेटा मिला वो मैंने AH में मूव किया, क्योंकि मुझे AX में पूरा मूवमेंट था। AX मतलब कि AL और AH दोनों में मुझे डेटा चाहिए थे, ठीक है, दोनों में मुझे डेटा चाहिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 13,000H और 13,001H का डेटा जो है वो मूव कर दिया। तो बेसिकली मुझे आपको ये बताना था कि डेटा जब भी फेच कर रहे हैं, डेटा सेगमेंट यूज कर रहे हैं, डेटा सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग जो ऑफसेट जहां पे यूज किया जा रहा है वो यहाँ पे BX रजिस्टर है। पहले डेटा सेगमेंट को डिस्प्लेस किया है, उसके बाद जो बेस एड्रेस मिला डिस्प्लेस करने के बाद, बेस एड्रेस मिलने के बाद उसमें क्या किया, ऑफसेट की वैल्यू को ऐड किया, तो मुझे मेरा फाइनल एड्रेस मिला है और मुझे उस एड्रेस पे जाके डेटा को एक्सेस करना था, ठीक है। यहाँ पे क्या करना था, मूव करना था, इसीलिए उस एड्रेस से जाके मैंने डेटा को AX में मूव किया, AL और AH के फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे फिर देखते हैं एक और एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें है कि पुशिंग द डेटा इनटू द स्टैक सेगमेंट यूजिंग द पुश इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मेरे पास मेरे मेमोरी का एक स्टैक सेगमेंट है, ठीक है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है आपका, ये आपका स्टैक सेगमेंट है, ठीक है। अब इस स्टैक सेगमेंट में, ठीक है, स्टैक सेगमेंट में क्या करना है कि जो एक डेटा है उसको पुश करना है। अच्छा, अब वो डेटा बाय डिफॉल्ट कहाँ पर है, अगर इस तरह से, अगर ये आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है पुश AX, दैट मीन्स कि एक्यूमुलेटर में कुछ कंटेंट है, ठीक है, उस कंटेंट को मुझे कहाँ पे लाके रखना है, स्टैक सेगमेंट में, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि हमें डेटा को पुश या पॉप करना है तो हम स्टैक सेगमेंट से बात करते हैं, ठीक। अब इसके लिए अगर स्टैक सेगमेंट जब भी काम करेगा वो किसके साथ ऑफसेट अपना यूज करता है, स्टैक पॉइंटर के साथ। स्टैक सेगमेंट स्टार्टिंग में आपको दिखाया है, चार्ट बनाया था, उसमें जब भी स्टैक सेगमेंट रजिस्टर यूज करेंगे तो वो किसके साथ ऑफसेट यूज करता है, स्टैक पॉइंटर के साथ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो था उसमें मेरे पास कोई वैल्यू थी 3000H, ठीक है, और स्टैक पॉइंटर में जो वैल्यू स्टैक पॉइंटर ने होल्ड कर रखी थी वो थी 0105H, ठीक। अब ये दोनों एड्रेसेस, ये दोनों वैल्यूज हमारे दोनों रजिस्टर्स ने होल्ड कर रखी है। अब जैसे ही, ठीक है, जैसे ही पुश AX इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, पुश AX इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, एक्यूमुलेटर का रजिस्टर पुश होना है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी सबसे पहला काम क्या होगा, ठीक है, स्टैक पॉइंटर जो होगा, ठीक है, स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। स्टैक पॉइंटर मेरा 1 से डिक्रीमेंट होगा। अब अभी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या है, 0105H, तो अब स्टैक पॉइंटर, इसका मतलब कि अब स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0104H, ठीक है। तो ये मेरी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी। जैसे ही करते हैं आप इंस्ट्रक्शन पुश या पॉप, पहले स्टैक पॉइंटर 1 से डिक्रीमेंट होता है, 1 से डिक्रीमेंट होने के बाद अब मैं क्या करूंगी कि इसके लिए मुझे मेरे पास स्टैक पॉइंटर का एड्रेस है। अब इस स्टैक पॉइंटर के एड्रेस के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, बेस एड्रेस ऑफ द स्टैक सेगमेंट। तो बेस एड्रेस आपका स्टैक सेगमेंट का कैसे फाइंड होगा, स्टैक सेगमेंट का एड्रेस क्या था, स्टैक सेगमेंट का एड्रेस आपका था 3000H, ठीक। स्टैक सेगमेंट के एड्रेस पे आपको सबसे पहले क्या होगा, स्टैक सेगमेंट का जो एड्रेस है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10H के साथ। तो नया एड्रेस आपका क्या आ गया, 30000H, ठीक। ये एड्रेस आने के बाद इसमें क्या ऐड होगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू आपकी क्या है, 4010, तो क्या हो गया 30104H, ठीक। अब जो स्टैक सेगमेंट है, ठीक है, जो स्टैक सेगमेंट है उसमें मुझे किस एड्रेस पे जाना है, 30104H। तो स्टैक सेगमेंट में जैसे ही हम लोग इस एड्रेस पे आए, मान लीजिए ये आ गया आपका 30104H, इस एड्रेस पे, ठीक है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, AX रजिस्टर, ठीक। इसमें एक क्या है, AH है, और एक क्या है, AL है। तो AH वाली वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3CH और यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है 2BH, ठीक है। तो 3CH अब कहाँ पर मूव पुश हो जाएगा, यहाँ पे, दैट इज 3CH, ठीक है। 3CH आपका कहाँ पर आ गया, 30104
एच में, ठीक। अब इसका लोअर ऑर्डर आपका जो लोअर बाइट है एल वाली, वो आपकी वापस से एक नए एड्रेस पे आएगी, ठीक है। तो वापस से क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में जैसे ही आपके इस एड्रेस पे ये कंटेंट इसका हायर ऑर्डर आ गया, लोअर ऑर्डर वाला क्या होगा, स्टैक पॉइंटर इज अगेन डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो अब स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 0103H, ठीक है। और जब 0130H स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो गई, फिर से वही बात, स्टैक पॉइंटर 1 से डिक्रीमेंट हुआ है। स्टैक पॉइंटर के 1 से डिक्रीमेंट होने के बाद जो इसके बाद का एड्रेस है ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये ऑफसेट आपका इस पे ऐड हुआ, तो ये आपका आ गया 30103H। तो यहां पर कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, 2BH, ठीक है। वापस से स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हुआ, देन स्टैक सेगमेंट को 10 से डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, तो ये वापस से कितना आ गया 30,000H। और यहाँ पर 30,000H आने के बाद इसमें वापस से आप क्या करोगे, आपने ऐड कर दिया था तब ये वाला एड्रेस मिला था, मैंने यहाँ पर सीधे लिख दिया है। फिर वापस से स्टैक पॉइंटर का एड्रेस, दैट इज आपका क्या था, यहाँ पर स्टैक पॉइंटर का एड्रेस 0103H, तो आपको क्या मिल गया था 30103H। और ये देखिए यही वाला एड्रेस है ना, इस पे हमने क्या किया, लोअर ऑर्डर जो था वो इस पे लाके प्लेस कर दिया। तो सबसे पहले स्टैक पॉइंटर क्या हुआ, 1 से डिक्रीमेंट। अलग क्या हुआ है, यहाँ पता था कि स्टैक सेगमेंट की वैल्यू ये है और स्टैक सेगमेंट की वैल्यू ये है और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू ये है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जब भी पुश इंस्ट्रक्शन आएगी तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो आपका स्टैक पॉइंटर है वो 1 से डिक्रीमेंट होगा। तो प्लीज उसको डिक्रीमेंट करने के बाद उसको डिस्प्लेस करिएगा, तो ये एड्रेस आया। देन स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को उसमें ऐड करा तो मुझे मेरा नया फिजिकल एड्रेस या इफेक्टिव एड्रेस मिला। उस इफेक्टिव एड्रेस में पहले हायर ऑर्डर बाइट्स प्लेस होती हैं, देन लोअर ऑर्डर बाइट्स प्लेस होती हैं, ठीक है। पहले हायर ऑर्डर प्लेस होगी, देन लोअर ऑर्डर प्लेस होगी, तो इसीलिए पहले हायर ऑर्डर को प्लेस किया है। और उसके बाद वापस से स्टैक पॉइंटर क्या हुआ, 1 से डिक्रीमेंट हुआ, देन डिस्प्लेस हुआ है, ये देखिए 0 से। और स्टैक पॉइंटर की स्टैक सेगमेंट आपका क्या हुआ है, 0 से डिस्प्लेस हुआ है और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को इसमें ऐड किया है और आपका ये वाला नया इफेक्टिव एड्रेस मिला। इसमें आपने AL की वैल्यू को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को अपना पहले क्या करना होगा, आपको एक रिस्पेक्टिव सेगमेंट पता है कि किस सेगमेंट से आपको काम करना है, उस सेगमेंट के रिस्पेक्ट में ऑफसेट कौन सा रजिस्टर होल्ड करता है, बस हमें ये ध्यान रखना है, ठीक। जब भी आपको कोई भी फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है, तो जिस भी सेगमेंट का फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है उस सेगमेंट के रजिस्टर की वैल्यू को एक बार क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, उसमें एक 0 ऐड करेंगे, देन ऑफसेट रजिस्टर वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, तब हमें एक नया इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा या फिजिकल एड्रेस मिलेगा। उस एड्रेस पे जाएंगे तब हमें कंटेंट मिल जाता है। इस तरह से हम लोग 8086 में कंटेंट कैसे आपको एक्सेस करना है ये चीज पता चलती है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में मैंने चीजें बताई हैं कि आपको डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं मेमोरी से, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंटेशन यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा उसमें मैं आपको एड्रेसिंग बताऊंगी, पिन डिस्क्रिप्शन पूरा बताऊंगी। तब तक आप ये वीडियोस देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लेक्चर को आप स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।